नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाजपा के अंदर एक बात तो कंफर्म हो गया कि बगावत तो पनप रही है। आरएसएस इस बात से वाकिफ भी है। आरएसएस नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई कष्ट हो, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार में है केंद्र में, उनके सारे पर्पस पूरे होते हैं, एजेंडा भी पूरे होते हैं, पैसा भी आता है और शान शौकत भी रहती है। 5 स्टार ऑफिस भी बनते हैं और फंडिंग भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी का जो एकाधिकार है, और खासतौर से नितिन नवीन को जिस ढंग से उन्होंने मुखिया भी चुना है, उसे लेके भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल है। और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मेंबर्स हैं, हालांकि वो अंदर से मोदी से डरे हुए हैं कि मोदी और शाह उनको तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या उनके साथ कोई और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बगावत किस किस्म की है? देखिए, इसके कई कोण हो सकते हैं। एक कोण क्या है, और वो कोण काफ़ी शक्तिशाली कोण है। भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट करने वाला वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा है। व्यापारी वर्ग ना सिर्फ वोट देता है बल्कि नोट भी देता है। छोटे से छोटा व्यापारी भी आप पाओगे तो वो बीजेपी के समर्थन वाला अधिकतर प्रदेशों में आपको मिल जाएगा। और व्यापारी वर्ग को बीजेपी से बहुत प्यार है। जितने व्यापारी मंडल बने हुए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के ही मंडल हैं इन एक्चुअली। अब हुआ क्या कि इंडिया में पिछले 8 सालों में करीब करीब आप समझ लो कि 10 से 12% जो दुकानें थी ई कॉमर्स के चक्कर में बंद हो गई। देखो कनेक्शन कहाँ जुड़ के आ रहा है। तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। 8 से 10 करोड़ लोग इनमें काम करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग पिछले 8 साल में बेरोजगार हो गए। अब ई कॉमर्स जो है, जिसमें जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब मतलब इसी टाइप के सारे हैं, ब्लिंकिट वगैरह। इन्होंने दरअसल क्या किया है कि 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में या अदरवाइज भी जो बाकी दुकानदार हैं किराना वाले, उनकी हालत ख़राब कर दी है। और उसकी वजह से अब करोड़ों दुकानदार ऐसे आ गए हैं जिनका ये कहना है कि भाई हम तो बड़ा मुश्किल है, अब सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनकी गुहार लगाई गई साहब आरएसएस के अंदर कि हम तो मर रहे हैं, हम तो आपको सपोर्ट करते थे, हमसे बड़ा तो कोई वर्ग ही नहीं सपोर्ट करने वाला आपको, हम तो बनिया वर्ग है, ब्राह्मण है, मारवाड़ी है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको नोट देते हैं, हम आपको वोट देते हैं, आपने हमें मार डाला। क्योंकि बड़े जो आपको सो कॉल्ड कॉर्पोरेट्स घराने हैं, वो छोटे जो व्यापारी थे जिनका स्टेशनरी, सब्जी भाजी, दाल, आटा, तेल, चावल, इन सब के जो सारी चीज़ें थी, ये उसको भी हजम कर गए पूरा का पूरा। या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जो भी कहा जाए, ये इनका धंधा भी हजम कर गए। हालत ये हो गया है कि इंडिया के जो खुदरा व्यापारी हैं, उनके पास जो टोटल बिजनेस है सेल का, वो सिर्फ 22% रह गया। 78% बिजनेस बड़े कॉर्पोरेट लेके चले गए ई कॉमर्स के चक्कर में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट टाइप के। इस लफड़े ने क्या कि पैर कांपने शुरू हो गया, और वो कह रहे कि आप हमें बचाओ, आपने तो हमें मार दिया, हम ही आपको फीड करते थे, हम ही आपको नोट देते थे, हम ही आपको वोट देते थे, आपने हमें मार डाला। क्योंकि मोदी सरकार को जो टॉप के 15-20 लोग हैं वो उनके चहेते हैं, तो उनके लिए वो छोटों को मार सकते हैं। कहते हैं ना, इन लोगों ने, इन व्यापारियों ने दरअसल देखा जाए तो हिंदुस्तान की कब्र खोदने की कोशिश की है। ये सारे बीजेपी के साथ मिलके लूट का बाजार बनाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की कब्र खोदते हो और आप उस पर खुद गिर जाते हो। ये व्यापारी वर्ग उसी में गिरा आज की डेट में, क्योंकि इन्हें ये नहीं समझ में आया कि ऊपर भी एक बड़ा व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है जो नंबर 1 का है, और वो सब कुछ हड़प लेना चाहता है। और अल्टीमेटली उसने यही किया। अब आरएसएस परेशान है कि इनका नोट भी जा रहा है, वोट भी जा रहा है, और अगर ये इनका सपोर्ट बेस मर जाता है तो भैया ये जाएंगे कहाँ अल्टीमेटली? ये तो हमें गालियां देंगे, हमें कर्ज करेंगे, हमें हरवा देंगे अल्टीमेटली, गुस्सा आया तो। वही हो रहा है आज की डेट में। और धीरे धीरे जब ये गुस्सा पनपेगा तो ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी ले डूबेगा। बीजेपी अभी उस हालत में नहीं कि बड़े कॉर्पोरेट्स को नाराज करे, तो छोटे व्यापारियों को नाराज कर सकती है, जो अनाज बेचने वाले हैं, सब्जी भाजी बेचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बेचने वाले हैं, या किसी और के स्टेशनरी बेचने वाले हैं, तो वो उनको नाराज कर सकती है बीजेपी। उनको मालूम है कहाँ जाएंगे, ये लौट के हमारे पास ही आएंगे फिर से।
इस ढंग से गुलाम बना लिया गया है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुलामी तो ये कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही मर रहे हैं। शायद दूसरों के लिए कब्र खोदी उन्होंने, अब खुद उसमें गिर रहे हैं तो अब रो रहे हैं। तो बगावत जो है बीजेपी के अंदर इनको लेके भी पनप रही है। प्लस साथ में जो मोदी और शाह का जो रवैया है उसको लेके तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है। शायद अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन बीजेपी फूटेगी और उसके बाद जो टूटेगी तो फिर ये जुड़ नहीं पाएगी। लिख के रख लीजिएगा। शुक्रिया आपका।